हरियाणा में परिवारवाद के सामने बीजेपी ने टेक दिए घुटने। चुनाव जीतने के लिए सिद्धांतों की निकालेगी अर्थी। 3 सांसदों के सामने झुकेगी बीजेपी। सांसदों के बेटा बेटी को देगी विधानसभा का टिकट। बीजेपी के मिशन 60 प्लान का एक हिस्सा है परिवारवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में अक्टूबर में 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही कोशिश में लगी हुई है कि इस बार वो किसी तरह से हरियाणा का रण जीतने में कामयाब हो जाए। और इसी रण को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम तरह की नीतियां, तमाम तरह की गोटियां फिट करने की कोशिश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई है। बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की, मुकाबला फिलहाल इन दोनों पार्टियों के बीच में ही देखा जा रहा है। कांग्रेस को लगता है कि 2014 और 2019 में हार के बाद अब 2024 में वो जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार का नारा बुलंद कर दिया है। बीजेपी को भी अब उम्मीद होने लगी है कि वो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना सकती है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद ये उम्मीद काफी हद तक टूट गई थी। बीजेपी और बीजेपी के भीतर के लोगों को लगने लगा था कि इस बार तो कोई दाल गलने वाली है नहीं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चुनावी अंगीठी का ताप बढ़ने लगा, बीजेपी को भी लग रहा है कि वो दाल गला सकते हैं। और इस दाल को गलाने के लिए अब वो कुछ भी करने को तैयार है, वो सब भी करने को तैयार है जिसको लेकर वो हमेशा कांग्रेस को कोसते रहे हैं। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं परिवारवाद की। आपको याद ही होगा 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के निशाने पर अगर कांग्रेस थी तो उसमें से एक बड़ी वजह थी परिवारवाद। और इस परिवारवाद को लेकर गांधी परिवार से लेकर बीजेपी के तमाम उन नेताओं पर बीजेपी उंगली उठाती थी जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग भी राजनीति में थे। और उन्हें कांग्रेस सांसद बनाने से लेकर विधायक और दूसरे पद देने से पीछे नहीं हटती थी। और तब बीजेपी लगातार ये बात करती थी कि देखिए जनाब, ये लोग तो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ माँ बाप को सत्ता के सिंहासन पर बैठा रखा है तो वहीं बेटे बेटियों भतीजों को भी सेट करने में लगी हुई है। लेकिन अब देखिए चक्कर कुछ ऐसे घूमा है कि अब इसी परिवारवाद के सहारे बीजेपी 2024 का रण जीतने की जुगत में लगी हुई है। अब बीजेपी को लगने लगा है कि परिवारवाद को छोड़कर 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा में वो जीत नहीं पाएगी। और अब इसी के लिए उसने इस परिवारवाद के सामने घुटने भी टेक दिए हैं और अपने उन सिद्धांतों की अर्थी भी उठाने को तैयार हो गई है जिन सिद्धांतों की बात हमेशा बुलंद होकर बीजेपी करती रहती थी। वैसे अगर समझा जाए तो ना राजनीति में सिद्धांत होते हैं, ना राजनीति में ईमानदारी होती है, ना राजनीति में सच्चाई होती है, ना राजनीति के भीतर भरोसा होता है तो सिर्फ मतलब होता है। वो मतलब जिसके सहारे वो किसी भी तरह से सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। और हरियाणा में बीजेपी इसी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब परिवारवाद का सहारा लेने को तैयार हो गई है। बीजेपी के अंदर अब यह तय कर लिया गया है कि जो सांसद है उनके बेटे और बेटियों को टिकट दे दिया जाए। और इनमें से 3 मुख्य तौर पर वो सांसद हैं। पहले गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह। राव इंदरजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए पिछले कई सालों से टिकट की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में 2024 में भी उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। लेकिन चंद सप्ताह भर पहले तक ये तस्वीर साफ नहीं थी। लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है उसमें ये साफ हो गया है कि आरएसएस से लेकर पार्टी के कई नेताओं ने ये कह दिया है कि अगर चुनाव जीतना है कि आरती राव को टिकट दे दीजिए। इसके बाद दूसरा और तीसरा नंबर आता है महेंद्रगढ़ भिवानी से धर्मवीर सिंह का, वो अपने बेटे मोहित के लिए टिकट चाहते हैं। और तीसरा नंबर आता है फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो यानी कि इन तीनों सांसदों के बेटा और बेटियों को बीजेपी टिकट देने जा रही है, जो कि लगभग तय हो चुका है। क्योंकि बीजेपी अब ये जानती है कि इन सांसदों के बेटा और बेटियों को अगर वो टिकट देती है तो ये सांसद अपना पूरा दमखम अपने बच्चों की सीट निकालने में तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इस सब के अलावा जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी उस खुशी में आसपास भी उसका असर देखने को मिलेगा। और न केवल ये 3 सीटें निकलेगी बल्कि इसके साथ साथ ये सांसद बाकी कुछ और सीटें भी निकालकर बीजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस परिवारवाद के प्लान के साथ बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।